अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बीच ट्रॉफी के मामले के ऊपर बर्फ पिघलने लगी है। यानी जो नकवी साहब से ट्रॉफी भारतीय टीम ने नहीं ली थी और बाद में बोर्ड ने मांगी और नकवी साहब ने ट्रॉफी अभी तक नहीं दी है, उसके ऊपर एक बड़ी पेशरफ्त आई है और फर्स्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो बीसीसीआई की तरफ से आई है और स्टेटमेंट ये है कि बर्फ पिघलने लगी है। वो क्या है इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2, ओलंपिक के हवाले से आईसीसी ने फैसला कर दिया है कि 6 टीमें ओलंपिक के लिए खेलेंगी और वो 6 टीमें कौन सी हो सकती हैं इसके बारे में बात आ चुकी है। और जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट चल रही है कि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत रिस्की है कि फर्स्ट ओलंपिक में जो अब खेले जाएंगे क्रिकेट फर्स्ट टाइम, उसके अंदर पाकिस्तान शायद पार्टिसिपेट ना कर पाए। इस बात में कितनी सच्चाई है वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक्चुअली में सिचुएशन है क्या। बीसीसीआई ऑफिशियल और पीसीबी ऑफिशियल इस पर मुलाकात कर लें तो जो बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया कि मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी 1 घंटे तक मुलाकात रही जिसमें आईसीसी ऑफिशियल भी शामिल थे और दोनों यानी बीसीसीआई यानी नकवी साहब और देवजीत सेकाई जो कि सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन दोनों के बीच में इस बात पर रजामंदी हो गई कि इस मामले को हल किया जाएगा और उन्होंने कहा कि उम्मीद से पहले हल हो जाएगा। यानी ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी देगा, बीसीसीआई भी देगा कि ट्रॉफी वाले मैटर को, आपको मालूम है पीसीबी का सिंपल मौकफ है कि भारतीय टीम का कोई खिलाड़ी और ऑफिशियल आए और ट्रॉफी ले जाए, एक तकरीब सजाई जाएगी, उसके अंदर फोटो सेशन भी होगा, फिर ट्रॉफी दी जाएगी। जबकि भारतीय बोर्ड का ये मानना है कि वो ये जिद थी इससे पहले कि वो नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे। इसी मामले को तूल पकड़ा और अभी तक मामला ये है कि बीसीसीआई भारत एशिया का चैंपियन जरूर है मगर ट्रॉफी उनके पास नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि ट्रॉफी वी वाला ट्रॉफी का मामला हल और खत्म। असल में ये ट्रॉफी तो एक छोटा सा मसला है। मसला ये है कि दोनों टीमें अभी हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट में खेली हैं, उसके अंदर दोनों टीमों ने हैंडशेक नहीं किया। हैंडशेक से भी बढ़ के इशू ये है कि अब फिर अब राइजिंग स्टार जो कि एशिया क्रिकेट काउंसिल का ही टूर्नामेंट है, जो इससे पहले इमर्जिंग एशिया कप के नाम से मशहूर था, अब राइजिंग स्टार चैंपियनशिप के नाम से हो रही है। इसका डिफेंडिंग चैंपियन अफगानिस्तान है, बट नो वन नोस कि इंडिया भी फाइनल पहुंचता है। फर्स्ट किया वो फाइनल जीत जाता है और फिर नकवी साहब आते हैं क्योंकि एशिया के सरबराह तो नकवी साहब हैं और फिर आए वो कहें कि मैंने ट्रॉफी देनी है और भारत कहे कि मैंने ट्रॉफी नहीं लेनी, क्योंकि अगर एशिया कप में नहीं ली तो जूनियर एक तरह से जूनियर एशिया कप है, इसके अंदर वो ट्रॉफी कैसे लेगा। सो मामला ये नहीं है कि ये ट्रॉफी का मसला कैसे हल होगा, मामला ये भी है कि आगे कैसे हल होगा। और ये भी मामला है कि टॉस के ऊपर दोनों का हैंडशेक नहीं होता, मैच के बाद दोनों का हैंडशेक नहीं होता। सो असल शुरुआत तो यहीं से हुई थी कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम है 2 देश के बीच में और पॉलिटिकल प्रॉब्लम हैवी हुए हैं क्रिकेट के ऊपर। तो उसके ऊपर एक बेटर फार्मूला आ जाना चाहिए कि क्रिकेट के मैदान पर जो भी इंटरनेशनल फोरम है उसके ऊपर जब पाकिस्तान और भारत मिलेगा, जो भी उनके प्रोटोकॉल हैं उसके मुताबिक सब चीजें होंगी। प्रोटोकॉल में है नॉट रूल, बट प्रोटोकॉल में हैंडशेक होता है, प्रोटोकॉल में है कि मैच के बाद हैंडशेक होता है। तो पॉइंट ये है कि भारतीय बोर्ड का एक टॉप ऑफिशियल ये बोल रहा है कि इस मामले को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल और भारतीय ऑफिशियल बैठकर हल कर लेंगे। सो इट्स अ गुड न्यूज। लेकिन इस गुड न्यूज के पीछे भी एक चीज साफ है अब तक कि भारतीय बोर्ड की तरफ से अब ये लचक आ रही है, वो चाह रहा है कि इस मामले को हल किया जाए। सो टू सम एक्सटेंट पीसीबी का इसके ऊपर अपर हैंड जरूर रहेगा। अब ये नतीजा कहां को जाता है, उनकी करवट बैठेगा, ये मामला बाद में हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा कि ओलंपिक के ऊपर बहुत बात हो रही है कि ओलंपिक्स की 6 टीमें होंगी, उसके अंदर जो फार्मूला तय पाया वो ये है कि जैसे एशिया की नंबर 1 टीम वो ओलंपिक में जाएगी। जैसे फर्स्ट के 8 दिन की बात करें तो इंडिया है, वो ओलंपिक जाएगी। आईओसी का यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का रूल ये होता है कि हर कॉन्टिनेंट की रिप्रेजेंटेशन एक तरह से हो जाए, तो वो इस तरह से हो जाएगी। बट सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह से 5 टीमें बनती हैं, 6ठी टीम फिर कौन सी है ये है। और उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हर कॉन्टिनेंट की अगर नंबर 1 टीम लेनी है, हर कॉन्टिनेंट की, लाइक अगर फर्ज किया इंडिया नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे है, फर्ज किया नंबर 3 पे श्रीलंका है, तो श्रीलंका नहीं आएगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो फिर निकल जाएगी क्योंकि एशिया के अंदर उनकी नंबर 1 टीम इंडिया, तो इंडिया चली जाएगी। सेम अगर फर्ज किया एक अफ्रीका है, वो वैसे आईसीसी रैंकिंग में 7वें नंबर पर हो, मगर अफ्रीका के अंदर उसकी रैंकिंग बाकी 2 टीमों से बेहतर हो तो साउथ अफ्रीका आगे चली जाएगी। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, बट सवाल ये पैदा होता है कि वो रैंकिंग काउंट कब से होगी, आज से काउंट होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका ऑफिशियल आईसीसी की तरफ से आंसर आना बाकी है। बट आईओसी का प्रोटोकॉल ये होता है अमूमन बाकी खेलों को लेकर कि एक तरह से हॉकी है, हॉकी में ये होता है जो एशियन गेम्स का चैंपियन है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाता है। क्या हम क्रिकेट में भी ये कर सकते हैं, क्योंकि भी एशिया कप एक और होना है कि क्या एशिया कप का जो चैंपियन होगा वो एशिया से चला जाएगा, सिंपल, और बाकी कॉन्टिनेंट की जो टीमें बेटर पॉइंट के ऊपर वो चली जाएंगी, क्या ये होगा? क्योंकि क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, सबसे ज्यादा खेली जाने वाली पसंदीदा खेल एशिया का है एक्चुअली में। अभी भी मतलब देख लें इंडिया की पॉपुलेशन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। सो एशिया से एक टीम आना थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कट ऑफ डेट क्या होगी। आईओसी का वैसे फार्मूला ये होता है कि 1 साल पहले की कट ऑफ लाइन रखी जाती है। लाइक अगर क्रिकेट में भी रखनी है तो फिर 2027 फर्स्ट के अक्टूबर में हो रहा है ओलंपिक, जुलाई में हो रहा है 17 से, तो 17 जुलाई 2027 तक क्या होगी डेडलाइन, या जो भी एक डेट रख ली जाएगी कि इससे पहले इस डेट तक जिसकी जो रैंकिंग होगी उसके मुताबिक क्वालिफिकेशन होगी। फर्स्ट किया उसमें 2027 में लेट्स अज्यूम कि श्रीलंका नंबर 1 एशिया की टीम बन जाती है ओवरऑल, तो श्रीलंका चली जाएगी, फिर ना पाकिस्तान होगा ना भारत होगा। अगर पाकिस्तान होगी तो पाकिस्तान फिर कोई और नहीं जाएगा, फिर इस तरह सबकी काउंट होगी। अगर इस तरह से चला और एक क्वालिफाइंग राउंड होगा, उसका फार्मूला क्या है कि क्या क्वालिफाइंग राउंड के अंदर बाकी सब टीमों को मौका मिलेगा। जैसे जिम्बाब्वे बच जाती है, जैसे फर्स्ट किया आज के दिन की बात करें श्रीलंका बच जाएगी, पाकिस्तान बच जाएगी, न्यूजीलैंड बच जाएगी, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके जोन से ऑस्ट्रेलिया आगे निकलता है ओशियाना से। सो ये बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर एम्बिग्युइटी बाकी है। अगरचे भारतीय मीडिया ये खबर जरूर चला रहा है कि पाकिस्तान इज एट रिस्क, यस एट टुडे पाकिस्तान इज एट रिस्क, मगर पॉइंट ये है कि क्या कट ऑफ डेट आज की है, तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं। कट ऑफ डेट अभी सामने आना बाकी है और उस डेट तक अगर पाकिस्तान रैंकिंग में बेहतर नहीं होता एशिया की रैंकिंग में, ऑफ कोर्स पाकिस्तान बाहर होगा। फिर ये देखना कि क्वालिफाइंग राउंड में कौन कौन सी टीमें खेल सकती हैं। फर्स्ट के अगर सारी बाकी टीमें जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो खेल सकती हो तो फिर सबके पास चांस होगा कि उस टूर्नामेंट को जीत के जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा ओलंपिक के लिए। सो ये भी एक फार्मूला बन सकता है।
तो एट द मोमेंट मामला कुछ और है, क्लैरिटी नहीं है। ये क्लैरिटी है कि अब हर कॉन्टिनेंट से एक टीम ली जाएगी। उसके लिए पाकिस्तान के लिए रिस्की जरूर है कि हमारी रैंकिंग बहुत बुरी है और जैसे हम टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं इम्कान कम लग रहा है कि हम एशिया में नंबर 1 हो पाए। बट अभी कट ऑफ डेट आना बाकी है। जब वो डेट सामने आएगी तब क्लियर होगा कि कौन सी डेट तक काउंटिंग, जो रैंकिंग की काउंटिंग है वो देखी जाएगी। सो एट द मोमेंट ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने से बेहतर है कि आप अपनी टीम को बेहतर करें, क्योंकि हमारे पास एक टाइम पीरियड साल 1.5 साल का जरूर रहेगा कि हम अपनी टी20 की रैंकिंग जो है एटलीस्ट एशिया के अंदर नंबर 1 बन पाएं और डायरेक्ट क्वालीफाई हों। और फिर एक और फार्मूला कि अगर हम नहीं नंबर 1 बनते तो जो क्वालिफाइंग राउंड खेला जाएगा उसमें कौन कौन सी टीमें होंगी, होपफुली बाकी टेस्ट प्लेइंग नेशन होंगी, तो फिर वो टूर्नामेंट जितना पड़ेगा जिसके अंदर आप मान के चलें कि न्यूजीलैंड भी होगा, श्रीलंका भी होगा, आज के दिन के मुताबिक अफगानिस्तान भी, और सब ये टीमें होंगी जिनको सबको हरा के आपको एटलीस्ट फाइनल जीत के आपको फिर खेलना पड़ेगा। सो ये जी, तो बीसीसीआई और पीसीबी के ऑफिशियल्स के बीच एक बहुत ही अहम और डिटेल्ड मीटिंग आयोजित हुई है, जिसमें दोनों बोर्ड्स ने एशिया कप की ट्रॉफी के इश्यू को जल्द से जल्द सॉल्व करने पर पूरी सहमति जताई है। ये मीटिंग काफी पॉजिटिव और होपफुल माहौल में हुई। दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड्स इस बात पर अग्री दिखे कि खेल को पॉलिटिक्स से ऊपर रखकर ट्रांसपेरेंसी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस पूरे मैटर में एक नया और इंटरेस्टिंग सवाल उठ रहा है, जो फैंस के बीच भी काफी डिस्कशन का विषय बना हुआ है। अगर भारत कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतता है, तो क्या भारतीय प्लेयर ट्रॉफी किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव से रिसीव करेगा? और अगर पाकिस्तान कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत जाता है, तो क्या पाकिस्तानी प्लेयर किसी भारतीय प्लेयर या कैप्टन के हाथ से ट्रॉफी लेना पसंद करेगा या नहीं? ये एक सेंसिटिव लेकिन इंपॉर्टेंट इश्यू है, जिस पर एशिया कप की ट्रॉफी के साथ साथ दोनों बोर्ड्स के चेयरमैन को भी बात करनी होगी, ताकि फ्यूचर में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या कंट्रोवर्सी पैदा न हो। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि ओलंपिक्स 2028 में एशिया से सिर्फ एक टीम को ही क्रिकेट इवेंट के लिए क्वालिफाई करने की परमिशन मिलेगी। ये अनाउंसमेंट अगर सही साबित होती है, तो ये एशियन टीम्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी, क्योंकि एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल जैसी स्ट्रॉन्ग टीम्स मौजूद हैं। अगर सिर्फ एक टीम को ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिला, तो कंपटीशन जरूर टफ होगा। इस वक्त अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ सालों में क्रिकेट में लगातार और शानदार परफॉर्मेंस दी है। ऐसे में ये डर है कि कहीं पाकिस्तान ओलंपिक्स में क्वालिफाई ना कर पाए, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया शायद एक हिस्टोरिकल पाकिस्तान वर्सेस भारत मैच से वंचित रह जाएगी, जो खुद में एक बड़ी कमी होगी। ये बात भी गौर करने लायक है कि अगर ओलंपिक्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो जाए, तो ओलंपिक्स की हाइप कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि एशिया में ओलंपिक्स देखने वालों की संख्या कंपैरेटिवली कम है। लेकिन अगर क्रिकेट जैसा पॉपुलर स्पोर्ट शामिल कर दिया गया और साथ ही पाकिस्तान और भारत जैसी टीम्स आमने सामने आई, तो ना सिर्फ व्यूअर्स की इंटरेस्ट बढ़ेगी, बल्कि ओलंपिक्स को एशिया में एक नई पहचान भी मिलेगी। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC और ICC सच में क्रिकेट को ग्लोबली प्रमोट करना चाहते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि कम से कम 2 या 3 टीम्स को एशिया से क्वालिफाई करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि एशियन टीम्स का क्रिकेट में ग्लोरियस हिस्ट्री और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सबके सामने है। अभी तक हालांकि कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है कि 2028 ओलंपिक्स के लिए कौन सी टीम्स क्वालिफाई करेंगी। ICC की तरफ से जब प्रॉपर क्लैरिफिकेशन या ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, तब ही इस पर फाइनल कमेंट किया जा सकता है।